आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 10th विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। इसका जो अध्याय है आपका सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4, उसके हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो हर साल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न दे रही हूँ जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। साथ में उन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे जो 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो बाकी प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है, केवल जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ उनको आप कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो मैंने हेडिंग डाल ली है 2 अंक वाले प्रश्न। 2 नंबर में पूछे जाने वाले कौन-कौन से प्रश्न हैं। तो पहला है रोपण कृषि की 2 विशेषता लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? रोपण कृषि की 2 विशेषता आपको बतानी है। दूसरा है रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तीसरा है नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? तीसरा प्रश्न क्या है आपका कि जो नगद और व्यापारिक फसलें होती हैं उनसे आपका क्या सही है? चौथा है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? चौथा प्रश्न क्या है? जो जूट होती है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा गया है? पांचवा है गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है? जो गन्ना होती है इसे नगद दाम की फसल कहा जाता है, तो इसे क्यों कहा जाता है? ये आपको 2 नंबर में बताना है। छठा है भारत में पाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन-कौन सी हैं? छठा प्रश्न क्या है कि जो भारत में पाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें होती हैं वो कौन-कौन सी हैं? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है झूमिंग कृषि किन-किन नामों से जानी जाती है? जो झूमिंग कृषि है इसको कौन-कौन से ऐसे नाम हैं जिनसे जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो ये आपके 7 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है आपका 8वां जायद की फसल के बारे में बताइए। अगला प्रश्न क्या है? जो जायद की फसल है उसके बारे में आपको बताना है। 9वां है 500 साल पहले कौन-कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? 9वां प्रश्न क्या है कि जो 500 साल पहले कौन-कौन से ऐसे पदार्थ थे जो हमारे पूर्वजों के टाइम में नहीं थे लेकिन अब है? ये आपको इसमें बताना है। 10वां है कर्तन दहन कृषि किस प्रकार की जाती है? 10वां प्रश्न क्या है कि जो कर्तन दहन कृषि है वो किस प्रकार की जाती है? ये आपको इसमें बताना है। 11वां है स्थानांतरी कृषि से क्या तात्पर्य है? जो 11वां प्रश्न है वो क्या है आपका? स्थानांतरी कृषि से क्या तात्पर्य है? 12वां है वाणिज्यिक कृषि क्या है? इसकी 2 विशेषता लिखनी है। अगला प्रश्न क्या है? जो वाणिज्य कृषि है इसकी परिभाषा बतानी है। साथ में इसकी 2 विशेषता भी आपको लिखनी है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगला प्रश्न है 13वां मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं? जो मोटे दाने के अनाज होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं? ये आपको बताना है। 14वां प्रश्न है रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जो रोपण कृषि होती है उसकी कोई जो 4 फसल है उसके नाम आपको इसमें लिखने हैं। तो जो अध्याय है आपका जो अध्याय 4 है इसमें से आपसे 14 प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है जो 3 नंबर व 4 अंक वाले प्रश्न हैं आपके। 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाएँगे, ये अब हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? इसकी विशेषता भी लिखिए। क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? इसकी आपको विशेषता बतानी है। 12वां है गहन जीविका कृषि क्या है? इस कृषि के कोई 3 लक्षण लिखिए। अगला प्रश्न क्या है कि जो गहन जीविका कृषि है इसकी परिभाषा बतानी है। साथ में आपको इसके कोई 3 लक्षण बताने हैं। तीसरा है खरीफ अ, शस्य ऋतु की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। क्या है? जो खरीफ ऋतु
की जो प्रमुख विशेषता है ये आपको इसमें बतानी है, उल्लेख करना है। चौथा प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। क्या है आपका? ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि जो एक पेय पदार्थ का नाम आपको बताना है तथा उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण भी आपको इसमें देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 5वां है, खरीफ व रबी की फसल में अंतर बताइए। जो खरीफ एवं रबी की फसल है उसमें आपको अंतर बताना है। छठा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि अपना योगदान किस तरह करती है, ये आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है, बफर स्टॉक क्या है बताइए। अगला प्रश्न क्या है, जो बफर स्टॉक है ये क्या है, ये आपको इसमें बताना है। और 8वां प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी आपको देनी है। जो भारत की कृषि है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको टिप्पणी इस पर लिखनी है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये आपके 8 प्रश्न हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 9वां है, दिन प्रतिदिन, ये आपका 9वां प्रश्न है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रहा है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका 4 नंबर का प्रश्न है। दिन प्रतिदिन यानी कि दिनों-दिन जो कृषि है इसके अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके जो कारण हैं उसकी कल्पना आप कर सकते हैं, ये आपको इसमें बताना है। 10वां प्रश्न है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए तथा जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्र का नाम भी बताइए। भारत की एक खाद्य फसल का आपको नाम बताना है, साथ में आपको ये भी बताना है कि ये कहाँ पे पैदा की जाती है, कहाँ पे इस फसल को उत्पन्न किया जाता है, उस क्षेत्र का नाम आपको बताना है इसमें। जो 11वां प्रश्न है आपका, चावल की खेती के लिए उपयुक्त कोई 2 भौगोलिक परिस्थितियाँ लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, चावल की खेती के लिए यानी कि चावल की खेती करते हैं, उसकी उगाई करते हैं, उसके लिए आपको उपयुक्त कोई 2 भौगोलिक परिस्थितियाँ बतानी है। तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे प्रश्न। तो आज की इस क्लास में हमने आपका अध्याय 4 है उसमें से आपसे जो हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के आपके कौन से प्रश्न रहेंगे इस अध्याय के, 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस अध्याय में से, ये आज मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से पूरे प्रश्न समझ में आए होंगे कि कौन